हाय गाइस, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। हाउ टू चूज अ राइट करियर after your 12th standard. Apart from whatever stream that you have picked up, be it arts, commerce, science, आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस लिया है तो उसी में आपको करियर बनाना है, या आपने आर्ट्स लिया है तो उसी में आपको करियर बनाना है। सो यस गाइज, इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू आउट कि आप किस तरीके से ये स्विच ले सकते हो, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू टेक अ राइट करियर डिसीजन। सो मेक श्योर गाइज दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। बिफोर आई स्टार्ट विथ कि कैसे सही करियर ऑप्शन चूज करना है आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, लेट मी टेल यू कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स दैट इफ यू सेलेक्ट अ रॉन्ग करियर ऑप्शन, क्या क्या हो सकता है आपके साथ वो। सो यू आर प्रिपेयर्ड कि भाई अगर मैंने गलत चूज कर लिया तो ये मेरे साथ हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज कि आप 3 साल ऐसी चीज पढ़ोगे जो कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करे, मतलब यू गोना बी वेस्टिंग 3 years to 4 years ऑफ योर लाइफ। सेकेंड, कोई भी कोर्स आपको जॉब गारंटी या मनी गारंटी या पैकेज गारंटी कुछ भी नहीं देता है, बिकॉज एवरी ईयर द मार्केट इज चेंजिंग। अभी तक अगर आपने देखा हो तो डिजिटल जॉब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, बट आफ्टर पैंडेमिक अगर आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल कंपनी लोगों को ले ऑफ कर रही है। तो ये तो चेंज होता रहेगा। तो यू नीड टू ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, दैट एनी कोर्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। थर्ड, अगर आपने कोर्स ऑप्ट कर लिया फॉर 1 year एंड देन यू डिसाइड कि बॉस 1 साल के बाद कि मुझसे नहीं हो रहा है, ऑप्टिंग आउट, yes it's an option, but you will end up losing 1 year plus lot of money. एंड लास्ट इज, अगर आपने 3-4 साल पढ़ भी लिया विदाउट इंटरेस्ट, यू विल बी जस्ट ड्रैगिंग, एंड आपके ऊपर हमेशा हर 6 महीने में वो प्रेशर बनता रहेगा कि बस एग्जाम पास करना है, और आप एक मीडियोकर स्टूडेंट की तरह जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, और आप अपना जो फुलेस्ट पोटेंशियल है ना कि कुछ एजुकेशन या फिर कुछ गेन करने का जो टाइम है वो सारा आप खो दोगे। सो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि दैट्स रियली बैड, वेस्टिंग टाइम, मनी एंड रियलाइजिंग आफ्टर 3 years की ये तो मुझे जिंदगी में करना ही नहीं था। Why not be wise enough not to waste that 3 years, lot of hard-earned money of your parents? So to save your time, money, effort, everything and stress free 3 साल कॉलेज एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज नो योर इंटरेस्ट। मतलब नो योर इंटरेस्ट का मतलब आप बोलोगे मैम इंटरेस्ट ही तो नहीं पता है, तो इसके लिए आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि पहली चीज़ आप ये समझो कि किस तरीके का सब्जेक्ट आपको पसंद है, थियोरेटिकल, अकाउंट्स, टेक्निकल, मैथ्स, किस तरीके का, बिकॉज हर एक इंटरेस्ट फील्ड के लिए उस तरीके का कोर्स डिज़ाइन कर दिया गया है ऑलरेडी मार्केट में। सो अकॉर्डिंगली अगर आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कर पाए, मतलब कि इस तरीके का सब्जेक्ट मुझे पसंद है, बट अभी कुछ बच्चे ये भी मुझे बोलते हैं मैम मुझे पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है, चलो वो भी मैं मानती हूँ, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा जिसमें भी इंटरेस्ट है हम वो पिकअप कर लेंगे। एंड देन एनालाइज कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अभी आपका इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया, वीकनेस और स्ट्रेंथ अगर आप लिख के निकालो कि बॉस मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ बट ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा, उस फैक्टर में क्या होगा कि हर एक फील्ड में ऐसे कुछ सब्जेक्ट होंगे लाइक 60 to 80% जो आप कर पाओगे, बट 20 to 40% ऐसा हो सकता है जो आपको डिफिकल्ट पड़े, बट दैट स्टिल ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग तो रहेगा, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन दैट 60% एंड 40% में निकाल लेना। थोड़ी सी तो पढ़ाई और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बस दैट्स इट, एंड 40% में थोड़ा मीडियोकर मार्क्स भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दैट वे यू कैन मेक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आफ्टर लुकिंग एट द सिलेबस। तो अगर समझो आपने अपना इंटरेस्ट एरिया निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंगली आप कोर्स पिकअप करोगे। समझ लो वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हुआ, मास मीडिया, मैनेजमेंट स्टडीज़, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आप करना चाहते हो। देखो, लेट्स मेक अ स्टेप। फर्स्ट इज दैट आपका इंटरेस्ट एरिया, सेकेंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, थर्ड यू कम टू आइडेंटिफाइंग अ कोर्स। अब चलो आपने नाम से कोर्स डिसाइड कर लिया, फाइनेंशियल मार्केट या फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर एनीथिंग दैट रियली इंटरेस्ट यू, कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसका सिलेबस लेके बैठना इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, बिकॉज सिलेबस जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई 3 साल में करने क्या वाला हूँ एग्जैक्टली। बट अगर आप कन्फ्यूज हो
उसको लेके भी यू कैन बुक माई पर्सनल काउंसलिंग सेशन वेयरइन वी कैन टॉक एंड डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल कि भाई ये कोर्स आपके लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे तो, अगर आप खुद से सब्जेक्ट्स देख के समझ रहे हो तो आई विल गिव थम्स अप कि बॉस यू कैन गो अहेड विद दैट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि बॉस चलो ये कोर्स मुझे करना है, देन आफ्टर दैट कि ये सिलेबस इज समथिंग दैट आई एम रियली हैप्पी विद, उसके बाद आपको ढूंढना है राइट कॉलेज। एंड राइट कॉलेज के लिए यू विल हैव टू स्टे ट्यून टू माय चैनल, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बिकॉज एवरी ईयर आई कम अप विद द बेस्ट कॉलेज लिस्ट फॉर द कोर्सेज। मतलब कि BMM के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, BMS के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, BBI के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सारे की लिस्ट आपको चैनल पे मिल जाती है एवरी ईयर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग दैट अपडेट। तो आपको सही कॉलेज आपके लिए सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको रिसर्च करना है कि व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अगर आपने BBI लिया, अगर आपने BMM लिया, तो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आप सेल्फ रिसर्च भी कर सकते हो और मैंने वीडियोस भी बना के डाले हैं कि अगर आप BMS पढ़ते हो तो उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, BBI के स्टूडेंट्स के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, BCom के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज मास मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। सो आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एक क्लियर पिक्चर लेने में कि बॉस दिस इज द जॉब रोल दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड दैट्स हाउ यू कैन चूज अ राइट कोर्स फॉर योर सेल्फ। सो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो एंड यू कैन मेक अ राइट करियर डिसीजन फॉर योर सेल्फ रादर देन गिविंग अ टेस्ट। जो होता है ना यार, वो करियर काउंसलर जो आपसे 2 पेपर का टेस्ट कराते हैं और बोलते हो बच्चा तुम लिखने में अच्छे हो, अब आप ये बन जाओ, आप ना मैथमेटिक्स में अच्छे हो, एक काम करो आप इंजीनियर बन जाओ, बट आपको वो करना ही नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एम गुड एट सब्जेक्ट डजंट मीन दैट आई कैन चूज अ करियर डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट आई एम गुड एट। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप एक पेपर पे या 2 पेज का टेस्ट दे के, एप्टीट्यूड टेस्ट देके आप अपना करियर मत डिसाइड करो। काउंसलिंग इज समथिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ एस्पेक्ट अबाउट यू, बी इट अंडरस्टैंडिंग योर स्कूलिंग टू फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू योर फ्यूचर इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। देन ओनली आई गिव some suggestion and I don't give a decision, I give a suggestion as a counselor because that's my job। suggestion को आपको खुद रेक्टिफाई करके एक डिसीजन बनाना है। तो एक अच्छा काउंसलर कभी आपको डिसीजन नहीं देगा और रैंडमली ये नहीं बोलेगा कि ये सिलेक्ट कर लो या ये पिकअप कर लो। सो नेवर फॉल फॉर दैट वन टाइम टेस्ट एंड यू नो चूज योर करियर बिकॉज लेटर ऑन योर लाइक कि भाई मैं राइटिंग में अच्छा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइटर ही बन जाऊँ। एंड बिफोर आई एंड गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू कि एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो कि यू नो हम साथ साथ है रहने के चक्कर में, जो कि मैंने भी एक बार ये गलत डिसीजन लिया था इन टर्म्स ऑफ कि मेरा फ्रेंड ये ले रहा है ना इसके लिए मैं कोर्स ले लेता हूँ। नेवर डू दैट मिस्टेक बिकॉज आफ्टर दैट यू जस्ट एंड अप लूजिंग आउट योर ईयर और यू नो आर नॉट इंटरेस्टेड कोर्स समथिंग जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड इज ऑप्टिंग फॉर इट। डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। You need to go with your gut feeling, with your interest area. Also understand my friend is making a good future. I also need to have my own clear idea about my career because friendship is also important, and if you are good friends you also understand that with friendship career is equally important. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.